हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में है। आज के प्रोग्राम में बहुत नयापन है। नयापन क्यों जी? देखिए, एक नएपन वाला चांस हर किसी को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप एक भरे पूरे घर में शादी होके जाते हैं तो उस वक्त आपकी बड़ी एक इज्जत बनी होती है, क्योंकि आप नई दुल्हन होती है, नया ससुराल में कदम रखते हैं। तो जो पुराने वाले होते हैं ना, उनकी वैल्यू हल्की थोड़े दिनों तक डाउन हो जाती है, क्योंकि मौका मिल रहा होता है ससुराल वालों को नई चीज़ को एक्सपीरियंस करने का, यानी कि नई बहू को एक्सपीरियंस करने का। उसके आने से पहले बड़ी तारीफ़ें होती हैं, बड़ी प्यारी है हमारी बड़ी बहू, बड़ी सलीके वाली है। वो तो जब आकर रहने के बाद पता चलता है जी क्या क्या गुण हैं बहू में और क्या क्या बुराइयाँ हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अपनी तेज़ मिजाजी की वजह से पूरे ख़ानदान में मशहूर थी कि भाई चट जवाब दे देती है, एकदम मुंह से जो है वो ब्लंटली हर किसी का, बड़े बुजुर्ग का ख्याल नहीं करती और बोल देती है। कोई अपनी चुप रहने की खामोश तबीयत की वजह से मशहूर होते हैं ख़ानदान में। कुछ लोगों से गुन्नी भी कह देते हैं, आई डोंट नो। कोई अपनी अच्छी लुक्स की वजह से, अपने लंबे कद की वजह से, नए नक्श की वजह से ख़ानदान में मशहूर होती है। कोई अपने अच्छे खाने पकाने की वजह से, अपनी सलीका शार तबीयत की वजह से मशहूर होती है। कोई अपनी अच्छी मज़ेदार बातों की वजह से कि भाई बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है भाभी का, भाई बहुत मज़ा आता है उनकी कंपनी में। कोई उनकी फ्रेंडलीनेस की वजह से मशहूर होती है। कोई अपने मियाँ से चिपके रहने की वजह से मशहूर होती है, हर वक्त भाई ये तो अपनी मियाँ से ही बात करती है, गुफ्तगू करती है। और हर किसी की शोहरत उसकी अलग अलग एटीट्यूड्स की वजह से होती है। लेकिन ये तो घर की बात है। अगर आप दुनिया में लें तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ों की वजह से मशहूर नहीं होता। अगर तो आप आम लोगों से हटकर कुछ डिफरेंट करते हैं तो ही आपका नाम जो है वो पॉपुलर होता है। अब मैं अगर एग्जांपल देती हूँ, आपने बहुत अलग अलग लोग हैं दुनिया में जिनका नाम सुना होगा, जिनका ताल्लुक एक्चुअली तो शोबिज़ से नहीं है, क्योंकि शोबिज़ में तो जो आता है वो मतलब टीवी पे नज़र आता है तो मशहूर हो ही जाता है। लेकिन उनका ताल्लुक अलग अलग फील्ड्स में है, मगर फिर भी उनको बच्चा बच्चा जानता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे शेफ़ नुसरत है, उनका जो अंदाज़ है, जिस तरह वो सॉल्ट डालते हैं, या उन्होंने एक यूनिकनेस बनाई अपने खानों में, मैं तो खाकर भी आई हूँ। सो उससे अंदाज़ा होता है कि वो बड़ा पॉपुलर है उनका खाना, और वो ख़ुद शेफ़ बड़ा पॉपुलर है। लेकिन अगर आप उसकी हिस्ट्री में जाते हैं कि किस तरह वो मेहनत मुशक्क़त से, किस तरह की फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हुए यहाँ तक पहुँचे, तो आप हैरान रह जाएंगे। हाँ जी। इसी तरह बहुत सारी और यूनिक चीज़ें हैं जो दुनिया भर में बड़ी मशहूर हैं। अभी जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्री दिखा रही हूँ वो एक मतलब लाइक आइसक्रीम पार्लर्स में तो आप जाते ही होंगे, लेकिन जो आइसक्रीम बेचने का अंदाज़ है, आप किस तरह प्रेजेंट करते हैं अपने खानों को, या किस तरह प्रेजेंट करते हैं अपने रेस्टोरेंट को, ये बड़ा मायने रखता है आजकल के दौर में। टर्की में ये जो आइसक्रीम खिलाने का, आइसक्रीम बेचने का अंदाज़ है, ये बड़ा यूनिक है और बहुत पॉपुलर है। इसी तरह आपने एक और वीडियो देखी होगी काबिल एम की, जो चुप रहकर भी अपनी यूनिकनेस को प्रूव करते हैं और इसी तरह मशहूर होते जा रहे हैं। आज मैंने कुछ इंडस्ट्री के लोगों को यहाँ दावत दी है, जिनको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इस फील्ड में आए हुए, लेकिन कोई ना कोई ऐसी यूनिकनेस है इनके अंदर जो ये यहाँ एंटर हुए। क्योंकि शोबिज़ इंडस्ट्री में आने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है मशहूर होने की, लेकिन उनमें कोई ना कोई यूनिकनेस ऐसी ज़रूर होती है जिसकी वजह से उनको चांस मिलता है कि वो आपके दिलों पर राज कर सके। कुछ ऐसे ही सेलिब्रिटी गेस्ट आज आप हमारे शो पे देख पाएंगे। जो पहला सेलिब्रिटी गेस्ट मैं जिनको दावत दे रही हूँ, उन्होंने अपने करियर का आगाज़ एक्चुअली मॉडलिंग से किया। बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के जो कपड़े हैं उनको उन्होंने डिस्प्ले किया, पोर्ट्रे किया। उसके बाद उनको मौका मिला एक्टिंग करने का। मुख्तलिफ ड्रामों में आपने उन्हें एक्टिंग करते हुए देखा, और उनके बारे में डिटेल एक खूबसूरत पैकेज हमने तैयार किया है। आइए, ये सेलिब्रिटी गेस्ट जिनसे आप अभी मिलने वाले मेरे शो पे पहली दफ़ा, उनका पैकेज मैं आपको दिखाती हूँ। मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम बनाने के बाद सुपरहिट ड्रामाज में जल्द ही एंट्री देने वाले ये मॉडल और अदाकार अपनी लुक्स की वजह से काफी मशहूर हैं। मौजूदा वजीर आजम की पैरोडी भी इनकी खास वजह शोहरत बनी।
जिसके अलावा इनके मशहूर ड्रामाज में नेल पॉलिश, पिया मन भाई, तेरा मेरा रिश्ता, बद्दुआ जैसे नाम शामिल हैं। हाँ जी, तो आइए मेरी शो पे आज आप नयापन आपको इसलिए महसूस होगा कि ये गेस्ट कभी भी आपने इनको नहीं देखा यहाँ। वेलकम करती हूँ मैं जी उभरते हुए फनकार, टैलेंटेड लोग, और सबसे पहले सेलिब्रिटी गेस्ट है अब्दुल्ला एजाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गुड, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, प्लीज आइए बैठिए। आप लोगों को तो अपने लुक्स का ज़्यादा पता होगा कि मेरा ये एंगल अच्छा है, यहाँ से मैं ज़्यादा हैंडसम आता हूँ, ऐसा कुछ है? ऐसा वैसे मैं इतना कोई कॉन्शियस नहीं हूँ उस मामले में। तो इतनी आपकी आंखें अच्छी, तो आपने सनग्लासेस लगा के नहीं, छुपा मैंने ली। कहा था कि मैं बस सिर्फ एक एंट्री के लिए मैंने एक पहनी एंट्री थी। जरा, रॉक स्टार एंट्री। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू you सो very मच फॉर much. कमिंग। थैंक यू वेरी मच। सो अब्दुल्ला को कितना अरसा हो गया है इस फील्ड को एक ट्राई दिए हुए कि चलो अपनी किस्मत यहाँ आजमाते हैं? मॉडलिंग से स्टार्ट किया था और ये इट वाज जस्ट अ स्ट्रोक ऑफ लक, और अच्छा। इट्स बीन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया अब है मॉडलिंग करते हुए? मॉडलिंग करते हुए। इट्स बीन ड्रामों में तो इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ। ड्रामाज मैंने कुछ किए थे, लेकिन उसको ज़्यादा किया नहीं। हाँ। 2-3 ड्रामास किए थे, उसके बीच में भी काफ़ी ब्रेक दे दी। तो अब्दुल्ला मॉडलिंग में क्यों आए, क्या वजह थी? क्या लोग कहते थे अब्दुल्ला तुम अच्छी, तुम्हारी हाइट है, अच्छी फिजिक है, सो ट्राई करो? क्या किसने अब्दुल्ला को थोड़ा सा ना एक बैकअप देते हैं? तो घर वाले तो कहते हैं बेटा जाओ जाके कमा के लाओ, नौकरी करो 9 to 5। बिल्कुल ऐसे ही था। मुझे बेसिकली मेरे जो मेंटोर थे, मेंटोर हैं खावर एयाज, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था, और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त मॉडल्स इंट्रोड्यूस कराए, बहुत इंडस्ट्री को उन्होंने काफ़ी टैलेंट फराहम किया। बिल्कुल। और उसमें ये था कि जब फर्स्ट टाइम उन्होंने ग्रूमिंग की और जो मेकअप, लेंसेज और सब स्टाइलिंग की, तो मैं खुद हैरान हो गया था अपने आप को देख के। अब्दुल्ला कोई पुरानी तस्वीर नहीं है आपकी, जरा दिखाएं ना पहले ग्रूम। बहुत अच्छी तस्वीरें हैं, मैं वो देख रहा था, ये तो बहुत सेल फोन से खींची हुई पिक्चर्स अभी इन्होंने लगाई। अगर आपके मोबाइल में ना कोई ऐसी तस्वीर है जो नई थी बिल्कुल आपके ना आए हुए थे, बिल्कुल, तो वो जरूर दिखाएगा ताकि लोगों को पता चले ग्रूम होके बंदा ऐसे होता है। मैंने एक शेयर की हुई है, और वो उन्होंने बिल्कुल टैन लुक के साथ वो मेरी एक लुक निकाली थी। हाँ। और वो बल्कि शेयर की भी है आपकी टीम के साथ। आप अभी पॉइंट आउट कीजिएगा, मुझे दिखाएगा ब्रेक के दौरान। सो अब्दुल्ला को प्रॉब्लम नहीं हुई घर से? वैसे लड़कों को इतनी होती नहीं है शोबिज़ में जाने की, लेकिन फिर भी घर में पेरेंट्स की तरफ से कि भाई ये फील्ड जाओ नहीं जाओ, थोड़ा सा तो होता होगा। उसकी एक रीज़न ये भी है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा जो है वो फिल्म से रिलेटेड है। अच्छा, मेरे नाना फिल्म डायरेक्टर थे, शेख रियाज अहमद, बड़े फेमस फिल्म डायरेक्टर थे। अच्छा, और माशाल्लाह। दे आर सो मैनी बिग ब्लॉग। काला पानी, सस्सी पुन्नो, खानदान फिल्म थी, मोहम्मद अली साहब की डबल रोल उसमें इंट्रोड्यूस करवाया तो था। आप तो चुनने से होंगे उस वक्त, या पैदा भी नहीं थे? नहीं, पैदा भी नहीं हुआ था, क्योंकि ये एरा था 1955 से 75 तक के टाइम में। इन्होंने कोई 20-25 फिल्म्स थी जो इन्होंने बनाई थी। तो वो एक फैमिली की तरफ से मुझे सपोर्ट। वो आपके नाना थे? वो मेरे नाना थे। वो आपके नाना थे। मेरे नाना सो अब्बू और अम्मी का कोई ताल्लुक नहीं था शोबिज़ से? अब्बू का बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं था शोबिज़ से। अब्बू गवर्नमेंट ऑफिसर थे, अच्छा। बिलिंग ऑफिसर स्वीन ऑर्डन गैस में। और लेकिन अब्बू के अंदर एक जो सबसे मजे की चीज थी ना, कि उनके अंदर जो टैलेंट था, एक्टिंग वाला, और यानी कि किसी की भी मिमिक्री कर लेना। और अगर वो ऑफिस में बैठे हुए हैं और कोई कंज्यूमर उनके पास आया और उनका मूड बनाए इस टाइम के कि अमिताभ उनके अंदर आ गया, तो इस टाइम फिर अमिताभ आ गया उनके अंदर। अच्छा, तो कभी आपका कोई वो कहता है अमजद खान बन के कभी आपके ऊपर उन्होंने रोब झाड़ा होता है ना, अब्बा कभी गुस्से चढ़ जाते हैं? अब्बू इतने फ्रेंडली, इतने अब्बू की थे, बहुत जॉली, बहुत लाइवली। तो इट्स बीन 1.5 ईयर के उनके ही पास अवे। और ये नहीं, इतना प्यारा मेरा उनके साथ रिश्ता, मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो खैर मैं इतना ज़्यादा सुना है आप भी बड़े अच्छी मिमिक्रीज करते हैं। मैंने किया था, एक प्रोजेक्ट किया था इस तरह का, और मुझे मौका मिला था उसमें, तो मैंने अगर मैं आपसे पूछूं बेस्ट किसकी नकल उतारते हैं, जरा सुबह सुबह लोगों को थोड़ा सा एक झटका देते ना हम? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। तो करें ना, इब्तिदाई जरा मजे मजे की हो। देखिए, अच्छा आप मुझे बताओ। आपकी शक्ल जैसे आपने बनाई मैं पहचान गई। हम पहचानेंगे, ठीक है? आप बताएंगे। चलें। हो गया। देखिए काशिफ, सॉरी, देखें निदा, आप देखें कि एक वक्त था कि इन लोगों की बसें चल रही थी, और मैं था कि मेरा बस ही नहीं चल रहा था।
एक हल्का नहीं है, घबराना एक हल्का खोलने के लिए इनको कहा था, सिर्फ एक हल्का, और इन्होंने मुझे इतना हल्का ले लिया, इतना हल्का ले लिया उन्होंने। फिर एक वक्त आया, इनको पता चला कि मैं हल्का नहीं हूँ, मैं बहुत भारी हूँ। ओह, मुझे भारी से याद आया जरदारी। देखो जरदारी, अब है तुम्हारी बारी। आपकी कभी खुद मुलाकात हुई इमरान खान साहब से? खान साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। मेरे जो अब्बू के दोस्त हैं वो एजाज अहमद चौधरी साहब, उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई थी खान साहब से। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छी बात ये लगी है कि कोई अच्छा आदमी जो है ना, कोई अच्छा शख्स जो है वो इस चीज़ की मेरी मिमिक्री कर रहा है, मिमिक्री जरा कर पढ़ा रहा है, लिखा अच्छे बैकग्राउंड से। तो उन्होंने बड़ा एडमायर किया। और कोई आती, चलो हम गेस करते हैं ना जरा। और करके दिखाऊं? और किसी की है जो? लेकिन आपको पता नहीं चलेगा अगर मैं करके दिखाऊं, क्योंकि मैंने क्योंकि ज़्यादा जो देखा था उस टाइम जब मैंने कैरेक्टर ये वाला किया, तो मैं बेसिकली अपने फादर को मैंने देखा था कि वो किस तरह से वो कॉपी करते थे। लेकिन अगर मैं करके दिखाऊं तो आप मुझे बताएं कि आप कैसे कर सकते हैं। चलें, देखते हैं। थोड़ा सा करूँगा। हाँ। बेटा जो आज ये जो इंसान है ना, ये सही इंसान नहीं है। ये जो इंसान है, मैं बता रहा हूँ, ये सही इंसान नहीं है। ख्वाजा एंड सन अली एजाज साहब। I know, मैं पहचान गई थी, मैं बिल्कुल पहुंच गई थी। माशाल्लाह, जबरदस्त भाई, ये तो बहुत अच्छा टैलेंट है। एक्टिंग के अलावा एक ही मिमिक्री का टैलेंट हर किसी के पास नहीं होता। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जी ये नयापन हमारे शो पे होगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो ख़ास तौर पे जो जिनको ड्रामों में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आए हुए और मेरे शो पे पहली दफ़ा आ रहे होते, मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ उनको इंटरव्यू करने में, क्योंकि मुझे नए नए सवाल करने का मौका मिलता है, नई नई बातें जानने का मौका मिलता है, और इन खूबसूरत चेहरों को और नए टैलेंट को आपके सामने अपने शो पे एक दफ़ा मौका मिलता है इंट्रोड्यूस कराने का। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद 3 और टैलेंटेड लोग वहाँ बैठे हुए हैं जिनको मैं यहाँ बुलाने वाली हूँ। छोटे से ब्रेक के बाद रहे हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, आज आप देख रहे हैं हमारे शो पे कुछ ऐसे गेस्ट जिनको आपने हमारे शो पे पहले नहीं देखा ही, लेकिन आपके टेलीविज़न स्क्रीन्स पे नज़र आते हैं अलग अलग ड्रामों में एक्टिंग करते हुए। आप जिस सेलिब्रिटी गेस्ट को मैं बुला रही हूँ, जिस खूबसूरत लड़की को मैं आपसे मिलवा रही हूँ, उसने बड़ी, वो कहते हैं ना कि बड़ी बहादुरी का काम किया, जो काम मेरा ख्याल से पाकिस्तानी लड़कियाँ शायद नहीं कर पाती। उन्होंने बड़ी जद्दोजहद के साथ अपनी एंट्री भिजवाई जी एज मिस पाकिस्तान, एंड मिस पाकिस्तान के तौर पर वो पहचानी गई। मॉडलिंग से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया और उनके बारे में मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन एक पैकेज के थ्रू आइए चल के देखते हैं। मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2020 की फातेह जो पाकिस्तानी सरजमीन की जानिब से मिस अर्थ 2020 के लिए भी भेजी गई थीं, अब ड्रामा इंडस्ट्री में भी देखी जा सकती हैं। इनके बेहतरीन ड्रामाज में माही, सिराते मुस्तकीम, ओए मोटी, इंतकाम जैसे नाम शामिल हैं। आइए जी, आपकी मुलाकात कराती हूँ मैं अपने शो पे पहली दफ़ा अरीज चौधरी से। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। थैंक यू जी अरीज, सो अरीज, जैसे कि मतलब लाइक मैंने हमेशा ये देखा है कि जो कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी हैं या अमेरिका में रहने या बाहर रहते हैं, जो वो लड़कियां अपनी एंट्रीज बेचती हैं, और मैं सुनने में आता है कि अच्छा मिस पाकिस्तान वो बन गई, वहीं पैदा हुई, वहीं पली बड़ी, तो वो मिस पाकिस्तान बन जाती हैं, हमारी लड़कियां क्यों रह जाती हैं? आपका मैंने सुना कि अच्छा आपको अब ये एक तरह से लक़ब मिला, तो कैसे आपने हिम्मत की कि अच्छा चलो मैं भी शामिल होती हूँ? बहुत हिम्मत की, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क में कितने स्टीरियोटाइप्स हैं, लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, लड़कियाँ वो नहीं कर सकती। इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर मी, बट आई डिड इट एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। असल में होता ये है कि बेसिकली इंटरनेशनली लड़कियों की ग्रूमिंग बहुत डिफरेंट होती है। जो पाकिस्तानी मतलब ये जो पाकिस्तानी इंटरनेशनल लोग रह रहे होते हैं, वो ज़्यादातर इनमें कम्पीट करते हैं और वही जीत जाते हैं उनकी ग्रूमिंग की वजह से। पर ये 17 ईयर्स बाद ऐसा हुआ कि डायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान से चूज़ किया, और इसमें मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा है। क्या की मेहनत? मैं थोड़ा सा एक सुनना चाहती हूँ ताकि लड़कियों को अगर यहाँ पे जो हम लोग मॉडलिंग करते हैं नॉर्मली
जो वॉक करते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं थी ना। हाँ। जब मैंने की ट्रेनिंग के टाइम तो मुझे बहुत डांट पड़ी। फिलीपीन से ट्रेनर्स थे मेरे जो उन्होंने भेजे हुए थे, और वो मुझे लिटरली उन्होंने डांटा और उन्होंने कहा यू कैन नॉट वॉक विदाउट कैसे भेजी मुझे वहीं से बताओ ना। एप्लीकेशंस, मुझे शौक था मिस वर्ल्ड में जाने का, तो मैंने सर्च किया बहुत ज्यादा। आप मॉडलिंग करती थी और लाहौर में होती थी? एग्जैक्टली, ठीक है। मैं पढ़ रही थी और पढ़ते हुए आई एम साइकोलॉजिस्ट। अच्छा। तो पढ़ने के दौरान मैंने मतलब मॉडलिंग वाला स्टफ शुरू कर दिया, पर मुझे कुछ मिस वर्ल्ड टाइप कुछ इससे बड़ा करना था। तो कोविड आ गया तो टाइम बहुत ज़्यादा था, तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, पूरी निकाली डिटेल्स वगैरह, और मुझे पता चला कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में जाने के लिए आपको पहले अपने मुल्क से कम्पीट करना होता है। पहले आपको अपने मुल्क से मिस पाकिस्तान का टाइटल मिलेगा, तो आप जा सकते हैं। तो फिर मैंने लेकिन इंटरनेशनली तो मिस पाकिस्तान आती ही नहीं है वहाँ, तो ये नहीं तुमने सोचा था कि तुम इतनी मेहनत कर रही हो? वो हमारा थोड़ा क्राइटेरिया है। मिस पाकिस्तान जो है वो ऐड ही नहीं होती। मिस इंडिया तो होती है, लेकिन ऐड होती है, लोग करते नहीं ना, जाते नहीं है बिकॉज ऑफ डिफरेंट यू नो, कि उनके रिक्वायरमेंट्स हैं। एग्जैक्टली, पर वो मिस वर्ल्ड में अब नहीं था। अच्छा। अब आज इस साल से फिर ऐड हो गया। अच्छा। तो फिर ये हुआ कि मैंने रिसर्च किया, मिस पाकिस्तान मुझे मिल गया और एप्लीकेशन उस वक्त जा रही थी। मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद फिर मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग्स थी, बहुत सारी चीजें। ट्रेनिंग्स भी वही करवाते हैं? हाँ। अच्छा। ट्रेनिंग वो आपकी बाद में होती है, आफ्टर सिलेक्शन। कनाडा में होती है? कनाडा में होती है और टोरंटो में है। इनकी जो प्रेसिडेंट है मिस पाकिस्तान की, वो सोनिया अहमद। अच्छा। ये इसको 20 इयर्स से रन करी हैं प्रॉपर। अच्छा। और बहुत सारी लड़कियां गई, अंजलिका ताहिर, वो तो रेड कैंप्स और इस तरह की चीजों में भी गई हैं। तो तुम जब गई फिर उन्होंने फिलीपीन से बुलाए हुए थे? ये वर्चुअल था वैसे, ये वर्चुअल था। अच्छा। लेकिन ये था कि आपकी ऑनलाइन सारा कुछ सेम था, वैसे ही हो रहा था। यहाँ पाकिस्तान में बैठ के मैंने यहीं से किया, मैंने कहा आई विल डू दैट। ओह ग्रेट। और अब मैं इंशाल्लाह लाइव भी जा रही हूँ मार्च में इजिप्ट। अच्छा। तो लाइव में ये होता है, आपको आपकी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, आपका मैक्सिमम आपका चैरिटी वर्क देखा जाता है इसमें। लेकिन तुम लाइक ये करने के बाद फिर तुम ड्रामों में कैसे आ गई? ड्रामों में ऑलरेडी मैंने आपको बताया ना, मैंने आई वाज स्टडिंग, तो मुझे थोड़ा था कि मैंने ये बनना है। पढ़ाई में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। मैं क्लास में होती नहीं थी, मेरी सबसे ज़्यादा प्रेजेंस गिनी जाती थी, एब्सेंस नहीं। वो इतनी कम होती थी ना, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट ड्रामाज वाली साइड पे ही था। तो बस मैं वहाँ से स्टार्टअप ले रही थी। और उसके दौरान ये भी हो गया, और फिर इसके बाद मैं सही से कराची शिफ्ट हो गई। अच्छा। आई थॉट दिस इज द इंडस्ट्री व्हिच आई शुड तुम कराची शिफ्ट हुई, तो तुमने फिर लाइक किस तरह अप्रोच किया, या तुम्हें किस तरह अप्रोच किया गया ड्रामों के लिए? आफ्टर बिकमिंग मिस पाकिस्तान बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया और मुझे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिली हैं। आई गॉट मिस यूरोप कॉन्टिनेंटल का टाइटल भी मुझे दे रहे थे, और मुझे वो प्रॉपर 2 महीने की ट्रेनिंग दे रहे थे। प्रपोजल था जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि आपको DNG, शनैल और ये जो मिलान फैशन वीक है, इनकी हम आपको कैंपेन्स वगैरह भी देंगे। बेटा इतनी सारी चीजों के बीच में अभी तुम्हारा आ जाए कोई रिश्ता? वही तो, अभी भी वो ईमेल में बस पड़ी हुई है और वो वैलिड है अभी कुछ देर के लिए। पर मैं ये चाह रही थी कि यार मैं अगर मिस पाकिस्तान बनी हूँ, आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। एग्जैक्टली। तो अभी मैं इंटरनेशनल अगर जाऊंगी, मुझे पहले पाकिस्तान की इंडस्ट्री में थोड़ा सा अपना नाम बनाना चाहिए, कुछ पाकिस्तान को भी देना चाहिए। वो तो सारी बात एक तरफ, ये मुझे बताओ, लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है, और खासतौर से खूबसूरत, प्यारी, पढ़ी लिखी, बोलने में अच्छी। सो अगर इन बिटवीन तुमने ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, और यहाँ अम्मी ने बोल दिया बेटा बहुत अच्छा रिश्ता है, हाँ, फिर क्या करोगी? ये अभी हो रहा है और मैं अभी तक कह रही हूँ कि अभी नहीं, थोड़ा सब्र, थोड़ा सब्र। तो आई एम जस्ट वेटिंग, लेट्स सी। अगर कोई अच्छा मिल गया, मतलब बात पक्की कर लोगी। हाँ, मतलब ग्रूमिंग, आपको देखो एक दूसरे को बढ़ने देना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में मोस्टली होता ही है कि शादी होगी सब खत्म। ये नहीं होना चाहिए, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। ओके जी, हम बात करेंगे जी, हमारे पास जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं उनको मैं बुलाती चलूँ जी। बड़ी अच्छी मुझे बात ये लगी, और शायद बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे जिनको मैं अभी बुला रही हूँ। उनकी फैमिली से जो पहला बंदा था उसने बड़ी स्ट्रगल की, क्योंकि उसकी फैमिली से कोई भी नहीं था इंडस्ट्री में। और फिर जब न्यू कमर्स आ रहे होते हैं, उनके अंदर टैलेंट होता है, उस टैलेंट को मनवाने के लिए उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब कोई सोर्स नहीं होती, कोई जानने वाला नहीं होता, बड़े धक्के खाने पड़ते हैं, बड़े जूते घिसने पड़ते हैं। लेकिन लकीली जब आपकी फैमिली में से कोई एक फैमिली मेम्बर ये कर लेता है, तो दूसरे को थोड़ा सा एक लेवरेज ये मिलता है कि उसको जूते कम घिसने पड़े। लेकिन क्योंकि इनके फैमिली मेम्बर ने इतनी मेहनत की, तो वो ये चाहते थे कि जब ये भी इंडस्ट्री में आए, तो ये अपने बलबूते पे आए, अपनी मेहनत से आए।
इस सेलिब्रिटी गेस्ट को, जिनको मैं अभी बुलाने वाली हूँ, उनको आपने मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखा है और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी एक पैकेज के थ्रू। आइए चल के देखते हैं अभी जो सेलिब्रिटी गेस्ट को मैं बुलाने वाली हूँ उनका पैकेज। पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में आने वाला नया चेहरा जिसने बहुत ही कम वक्त में अपना नाम बना लिया। मॉडलिंग से करियर का आगाज किया और फिर ड्रामा इंडस्ट्री में बेहतरीन अदाकारी के साथ एंट्री दी। आप मशहूर अदाकार इमरान अशरफ के भाई हैं। आपके बेहतरीन ड्रामाज में सबात, मैं ख्वाब बुनती हूँ, उस्तानी जी जैसे सुपरहिट ड्रामाज शामिल हैं। आइए मेरे शो पे पहली मर्तबा आप मिलेंगे अब्बास अशरफ से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक है। कहाँ बैठेंगे? आपको पता है आपका कौन सा एंगल अच्छा है? ये या एंगल तो सारे अच्छे, अगर आप यहाँ बैठ आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। आ जाएं प्लीज। थैंक यू। कि अच्छा जरा सी इमरान भाई की झलक आती है, इतना नहीं, कोई जैसे किसी को बताया नहीं तो पहचान नहीं सकता कोई, है ना? अच्छा हाँ बिल्कुल हल्की सी है ना? बहुत और आप कह रही हैं तो मान और सच्ची बात ये, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगी, इमरान अशरफ आके अपनी इंडस्ट्री में जरा कुछ सालों बाद बड़े वेल ग्रूम्ड जी हुए। बिल्कुल। आप माशाल्लाह ग्रूम्ड ही आए माशाल्लाह। बस इसके पीछे भी उस्तादों का हाथ है मेरे। कौन है उस्ताद आपके? दिलावर मलिक साहब, अजीम सजाद साहब, कमरान अकबर साहब, शहजाद कश्मीरी बताते भी जाओ साहब, ना सबको कि ये डायरेक्टर्स शहजाद हैं। कश्मीरी साहब, आम पब्लिक को थोड़ी जी पता जी है। बिल्कुल, ये सारे डायरेक्टर्स ही हैं और इन्होंने काफ़ी मुझे ग्रूम किया है। और कितने छोटे हैं आप इमरान से? मैं तकरीबन 8 साल का फ़र्क तो होगा। जब इमरान आए तो आप तो चुस्ती लेते होंगे जब इंडस्ट्री में वो आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो सीनियर है और मैं उनसे काफ़ी मतलब कि उनसे सीखा भी मैंने बहुत है। सो आप मतलब लाइक आपके माशाल्लाह 3 भाई हैं, माशाल्लाह 5 बहनें हैं। सो और इमरान और आपके अलावा किसी को शौक नहीं था फैमिली में? नहीं, किसी को इतना शौक नहीं था। हमारी जैसे जो ये कहते हैं ना इनके अब्बू के अंदर टैलेंट था मिमिक्री का, सो वो इनके अंदर ट्रांसफर हुआ नाना से विरसे में, मेरा सो कहीं ना कहीं एक था। आप लोगों के यहाँ कोई नहीं था ऐसा? नहीं, किसी को इतना खास शौक नहीं था क्योंकि सिस्टर्स जो हैं मेरी, उनको मतलब पढ़ने का ज़्यादा शौक अच्छा था, तो वो स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा वो लोग निकल गए, तो बस इस वजह से। और जो बड़े भाई हैं इमरान से, जो बड़े हैं जी जी, वो अपना सियालकोट होते हैं और उनको भी अभी कहीं नहीं होता शौक के, यार चलो मैं भी आ जाता हूँ? नहीं नहीं नहीं, उनको भी नहीं होता। नहीं होता। सो आपने इमरान को देखा, आइडियलाइज किया या खुद ही आपको था पहले से? मुझे खुद ही था हाँ। और बचपन से मुझे शौक था एक्टिंग करने का। और मैंने लाइक अगर आप कहें तो मैंने एक फिल्म देखी थी बॉलीवुड की, उसके बाद से कौन सी फिल्म? तारे ज़मीन पर ओह। मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक्टिंग की तरफ आऊँ। अच्छा, उसको देखने के बाद आपने बिल्कुल। डिसाइड किया। सो अब जब आपने अपने भाई को ये कहा इमरान को कि भाई मैंने भी आना है शो बिजनेस पे, तो उन्होंने आपको क्या मशवरा दिया? उन्होंने मशवरा ये दिया, उन्होंने कहा कि आप मेहनत करो और इसमें ये है कि ये एक ऐसी फील्ड है ना कि इसमें अगर वो किसी को कह भी देते और मैं ऑन स्क्रीन आके बोल ना पाता तो वो तो अलग थोड़ा सा बेइज्जत हो जाते और मेरी अलग इंसल्ट होती। उन्होंने कहा खुद करो जा सिमरन, खुद जी अपनी जिंदगी। और निदा जी पता है क्या, ये फील्ड ऐसी है ना कि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आप में टैलेंट होगा ना, जिसके भी आप बच्चे हैं, आप जिसके भी भाई हैं, जिसके भी आप लाइक किसी का भी हाथ है आपके सर पे, मैदान ये ऐसा है कि वो सब कच्चा चट्टा सामने आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो ये है कि इसमें झूठ तो चल नहीं सकता। कुछ ऑडिशंस मैंने दिए और मॉडलिंग से फिर मैंने स्टार्ट किया, कमर्शियल्स किए मैंने काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के साथ। बस करते करते स्टेप बाय स्टेप अल्लाह ने 2 साल हुए? मैक्सिमम 2.5, हाँ मैक्सिमम 2.5 साल। हाँ। सो घर की तरफ से सपोर्ट है या कहते हैं लाओ भाई महीने का खर्चा निकालो? नहीं, अल्लाह का बहुत करम है, मुझे मेरे फादर और मदर सब की तरफ से बहुत सपोर्ट। अच्छा, ये क्या फैमिली ने बोला भाई आओ सबसे पहले आके शादी करो एंड देन अपना करियर बनाओ? इमरान ने भी ऐसे ही किया, झटपट शादी आते ही और उसके बाद मेहनत करो? शादी की जहाँ तक बात है, ये वाकई अल्लाह ताला ने एक टाइम रखा होता है इंसान का। अल्लाह ताला आपको टाइम टू टाइम लेकर जा रहा होता है इस चीज़ की तरफ। लाइक जब आप अपने स्ट्रगल में रिश्ता मांगते हैं तो लड़की वाले आराम से दे देते हैं अगर आप ड्रामों में होते। हमारे वालों को तो बड़ी प्रॉब्लम हुई थी भाई, सच्ची में। हाँ, बड़े सारे इजाज विजाज इन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। बस यही बस मुझे अल्लाह ताला ने दे दिया और ये है कि बस मैंने आपको जैसे कहा ना कि बस एक टाइम होता है हर चीज़ का। तो अल्लाह ताला ने डिसाइड किया होता है तो बस सही टाइम पे। तो बेगम अभी ये नहीं कहती सुने उस एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करेगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बेचारों को नहीं पता होता, सुने उसके साथ आपने हाथ क्यों पकड़ा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं है। और ये है कि ये बहुत सी चीज़ें शादी से पहले डिस्कस हुई थी, समझा दी गई हैं कि ये होगा, ऐसे होता है इस फील्ड में, ऐसे है वैसे है।
क्योंकि ये समझती है, ऑडियंस समझती है कि जब हम फ्रेम में खड़े होते हैं, हम किसी का हाथ पकड़ते हैं कुछ, तो हम लोग जो है हमें कोई फीलिंग्स आ रही होती है, जबकि हम बिल्कुल कितना लाइक कैमरा ने जब ये सख्ती की ना कि भाई हाथ नहीं पकड़ सकते या गले नहीं बिल्कुल। सारी एक्ट्रेस की, सारी मेल एक्ट्रेस की बीवियां दुआएं दी होंगी अल्लाह के मुझे लगता है या तो उन्होंने ही जाके ना पैमरा वालों की जो बीवियां हैं उनको बोला होगा, उन्होंने कंप्लेंट की होगी। तो फ्रेम के आगे इंसान अपनी अलग थॉट्स में होता है, अपने कैरेक्टर्स में होता है। इंसान को ये नहीं पता था कि उसने हाथ पकड़ा है कि वो मतलब क्या, मतलब और थॉट्स में होता है ना। अच्छा, जैसे ये तीनों मेरे पास बैठे हैं, एक और सेलिब्रिटी गेस्ट जिनको मैं बुलाना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग इंडिया के भी बहुत सारे ऐसे एक्टर जो पहले कैमरे के पीछे थे और उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ, फिर वो कैमरे के आगे। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो पहले कैमरे के पीछे थे, जिनका मुझे लाइक मंशा पाशा का मुझे पता है कि वो कैमरे के पीछे थी पहले, फिर उसके बाद इतनी वेल ग्रूम्ड हो कि वो कैमरे के आगे आ गई। सो एक और एक्ट्रेस जिनका मैं कहूँगी कि इनका एक्सपीरियंस प्रोडक्शन का था, सबसे यंगेस्ट प्रोड्यूसर ये हैं पाकिस्तान की, बड़े एक अच्छे इदारे में ये काम करती रही हैं, वहाँ से इनकी अच्छी सलाम दुआ सबसे हुई। सारे डायरेक्टर्स ने कहा भाई तुम भी एक्टिंग करो, मुझे लगता है वहाँ एज प्रोड्यूसर बड़ी एक्टिंग करती होंगी, पैसे ख़त्म हो गए ये वो। सो सब ने इनको मशवरा दिया कि तुम भी एक्टिंग करो। सो इन्होंने अपने आप को ट्राई दिया और ये आपको ड्रामा बेबाक में एक्टिंग करते हुए नज़र आ रही है। इन्होंने एक ही ड्रामा किया है मगर और गाने भी गाए हैं। सो इतना सारा टैलेंट एक छोटी सी लड़की के अंदर है। मैंने कहा भाई इसको भी बुलाएं और दुनिया को दिखाएं। सो आइए इनके बारे में, इनका पैकेज बनाए, एक ड्रामे का पैकेज बनाए हैं। आइए पहले मैं इनका पैकेज दिखाती हूँ, फिर इनका नाम आपको बताती हूँ। पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में एज अ प्रोड्यूसर इन होने वाली ये अदाकारा आज टीवी ड्रामाज में भी देखी जा सकती हैं। जुनैरा अपनी मुनफरिद और तवज्जो तलब अदाकारी से अपना नाम बनाने के सफर पर चल रही हैं। नाजरीन ने बेबाक नामी ड्रामे में आपकी अदाकारी को खूब सराहा। आइए जी, वेलकम करते हैं जुनैरा रफी। अब मैं बैठूंगी अब मेरे को अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? आजा प्लीज बैठे। जुनैरा को मैंने देखा है रफ हालत में, जब मैं इनसे मिली थी बिल्कुल भागम दौड़ी जैसे प्रोड्यूसर्स होते हैं, बाल बंधे हुए, जीन्स चढ़ाई हुई, भागम दौड़ी। तो मैं तो जब जुनैरा को देखा, मैंने तैयार हुए अच्छी प्यारी लग रही, मैंने कहा वाह भाई, है ना। कैमरे के पीछे तो बड़े रफ हालत में घूमते हैं सब। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन सब मुझे वैसे भी कहते हैं कि यार ये बहुत मेंटेन, और मतलब इसीलिए सारे डायरेक्टर्स कहते थे कि भाई तुम इतना तैयार श्यार होके आती हो तो तुम कैमरे के सामने क्यों नहीं आती। तो इस वजह से सबने मोटिवेट किया कि नहीं यार तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए। ओके, बस जुनैरा के बारे में तो मैं बहुत कुछ जानना भी चाहती हूँ खुद भी, और लोगों को भी बताना चाहती हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये 4 ऐसे चेहरे जो आपने मेरे शो पे नहीं पहले देखे, इनसे हम बहुत सारी गप लड़ाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 4 ऐसे चेहरे जिनको आपने ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखा, मॉडलिंग करते हुए देखा। मेरी शो पे ये चारों पहली बार आए, कभी भी नहीं आए ना आप लोग? पक्की बात है ना? बिल्कुल। कैमरे के पीछे भी नहीं थी तुम आज ये पहली दफ़ा मुझे इनसे इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। सो जुनैरा से हम बात कर रहे थे, इन लोगों से मैंने थोड़ी थोड़ी बात की, तो जुनैरा से हम बात कर रहे थे कि जुनैरा तुम्हें सारे डायरेक्टर्स ने पुश किया कि एक्टिंग में जाओ। सो देखो, घर वालों से ख़ास तौर पे लड़कियां जो हैं वो जब इस फील्ड में कैमरे के पीछे भी आ रही होती ना, एक सही के पापड़ बेलने पड़ते हैं, अम्मी को मनाना पड़ता है, अब्बू को, भाइयों को। सो जुनैरा कैमरे के पीछे से फिर आप कैमरे के आगे आ रही थी। सो कितने मक्खन मारे तुमने फैमिली को? बहुत बड़ी स्ट्रगल है ये मेरी, मतलब यू हैव नो आइडिया। मामा ने तो कहा था कि मैं तुम्हें ना लिटरली वो इतनी ड्रामा के आई एम सो सॉरी कि बख्शूंगी भी नहीं। आई एम लाइक मतलब ये क्या है मामा? नहीं बख्शूंगी अगर तुम कैमरे के आगे वाला डायलॉग है, वो तो अंदर था उनके। तो बेसिकली पहले मैं बन रही थी डॉक्टर, फिर मैं रिबेलियस होकर मैंने कहा नहीं, आई वांट टू गो टू CBM, मुझे जो है वो मीडिया स्टडीज पढ़ना है, BBA करना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। क्योंकि मेरी फैमिली में सब डॉक्टर है, ननियाल में थ्रू आउट। अरे बाप रे। तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया, मतलब हमारे खानदान में तो डॉक्टर होते हैं, तुमने कहा मैं ड्रामे में डॉक्टर बनूंगी। मैंने उस वक्त मैंने कहा मैं एक्टिंग नहीं करूंगी, मैं बस मीडिया साइंसेस करना है मुझे, और फिर MBA भी। कह रही अच्छा ठीक है। मैंने फिर मीडिया साइंसेस किया, फिर CBM से मैंने जब MBA किया तो अब उन्होंने पूछा मेजर्स किस में करना है, तो मैंने कहा मीडिया मैनेजमेंट में। तो कह रही नहीं। मैंने कहा भाई मुझे करने दे, मेरी फील्ड है, मुझे आगे इसी में एक्सेल करना है। फिल्म नहीं दिखाई आपने 3 इडियट्स?
वो इसीलिए आई थी, हमारे लिए आई थी वो। बाबा होते हैं तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा एक बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, मैंने बाय मेजर्स कर लिया, मैंने कहा मार्केटिंग भी कर लेती हूँ और मीडिया मैनेजमेंट। वो नहीं होती आपकी लव मैरिज है अरेंज दोनों, ये वो वाली चीज थी। हम भी खुश, हम भी खुश। तो बस ये कर लिया। उसके बाद फिर उससे मतलब आफ्टर माय बैचलर्स में कर ही रही थी, ARY से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। हाँ। तो तुम यहाँ आई हो पहले कंटेंट में? प्रोडक्शंस में आई हो, किसके अंडर काम किया था? ओए होए होए। जी जी जी। तो उसके बाद फिर मैं करती गई आगे, मतलब फिर हेड ऑफ प्रोडक्शन और इस तरह करते करते फिर इतने सारे डायरेक्टर्स जब मिल रहे होते थे, कास्टिंग का टाइम आता तो कहते नई लड़कियां बताओ, नई लड़कियां बताओ। तो सामने में बैठी होती तो कहते यार इसको कर लेते यार तुम क्यों नहीं कर रही? यार वो भाग गई है, प्लीज तुम आ जाओ, ऐसे भी करते हैं। और लीड में था, मैंने लीड कैरेक्टर्स लिटरली सबको पता है कि मैं इतने सारे लीड कैरेक्टर्स छोड़े, मैंने कहा नहीं, घर से परमिशन नहीं, स्क्रिप्ट ले जाती थी घर पे छुप के। फिर उसके बाद एक दफा मामा ने देख लिया, मैंने कहा मैं ये नहीं करने दूंगी वरना घर से बाहर नहीं निकलूंगी। तो तुमने अब फिर ये कैसे किया? बस उसके बाद मैंने रोना पीटना बचा दिया, मैंने कहा बस ये मतलब सब कुछ कर लिया, खाना नहीं बाबा को फोन मिला दिया, माय फादर इज नॉट हियर, वो इराक में होते हैं, इज अ जियोलॉजिस्ट, पेट्रोलियम इंजीनियर। ओए होए, तो सब पढ़ी लिखी फैमिली। शुक्र है, मुझे इतनी अच्छी लगता है कि पढ़े लिखे लोग जो है ना जब वो इंडस्ट्री में आते हैं, तो आपकी इंडस्ट्री बेहतर होती है जब खास तौर पे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो नजर आ रहे होते हैं ड्रामों में, वो चीज झलकती है ना। तो मेरी बहन ने मनाया बाबा को। अब वो अच्छा वो भी बहुत ज्यादा स्टूडियस है, वो CSS के लिए प्रिपेयर करी थी, बट नाउ शी इज इन लंदन। वो वहाँ से अपनी मास्टर्स करने गई है, तो उसने वहाँ से मनाया कि बाबा। असल में अम्मा बाबा भी बेचारी क्या करें, यहाँ पे ऐसा लगता है कि अच्छा जी पढ़ाई में आप निल हैं, कुछ नहीं कर सकते तो चला आओ शोबिज में आ जाओ। तो अम्मा बाबा भी इसलिए परेशान हो जाते हैं, वो कहते शादी नहीं होगी। मतलब ये सब हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, हमारी तो बहुत पहले हो गई। तो बस ये एक स्ट्रगल थी। तो बस फिर मैंने, मेरी बहन ने मनाया, उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, फिर मैंने रोना पीटना मचा दिया। फेज है यार, ये भी फेज। अरे तुम्हें नहीं प्रॉब्लम हुई थी? तुम्हें मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मेरी तो पूरी फैमिली ने, जो खानदान होता तो कट ऑफ कर दिया था। पर अच्छा मैं शुरू से ब्रेव थी, अब मैं सोचती थी मैंने बाद में बेटा सब शादियों में बुलाएंगे। अरे जब अभी से कर रहे हैं, अब तो नाउ दे आर लाइक बहुत अच्छा फैसला था तुम्हारा, बहुत अच्छा फैसला था। अच्छा मेरी सबसे अच्छी आदत ये थी कि मैं कभी किसी की सुनती ही नहीं। ओह बुरी आदत भी हो सकती है, मुझे जब जो करना होता है ना सब पीछे छोड़ देती हूँ। मामा नाराज, बाबा नाराज, पता है बड़ी कुर्बानियां देने पड़ती हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए। बाबा करे इनका तो नाना थे और इनके भाई, तो तुम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं? आप लोगों को कोई नहीं, इमरान और आपको दोनों को प्रॉब्लम नहीं हुई? मतलब लाइक फैमिली की तरफ से? हाँ नहीं, फैमिली मैंने, हम नहीं बुलाएंगे तुम्हें अपने जब खाने पे, पहले ऐसे बोलते होंगे ना? हाँ, बोलते, इतना भी नहीं बोलते थे, लेकिन ये है कि मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ इस मामले में कि अगर मैं फैमिली को सारी बलियां इमरान ने सही है ना? नहीं, इस मामले में मैं आपको कह रहा हूँ कि ब्लेस्ड है हम दोनों के। अगर इमरान भाई ने कहना होता ना कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, तो वो घर वाले कहते कि यार ये लो बैट और ये बॉल लो। नहीं तो यार, सपोर्टिव, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। तो हम लोगों में वो नहीं है कि मैं अब्बा जी से बात करने जाऊँ तो पहले अब्बा जी को देख रहा हूँ कि अब्बा जी का मूड सही है, नहीं, मैं स्ट्रेट जाके बात करता हूँ। मेरे फादर ने इतना मेरे साथ एक फ्रैंकनेस रखी हुई है, और आई गेस सर पेरेंट्स को इस तरह करना चाहिए कि आपके फादर और मदर की इतनी फ्रैंकनेस आप लोगों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि फिर कुछ बातें आप लोग घर वालों से नहीं, फिर बाहर वालों से डिस्कस करते हैं जो कि आपको गलत रास्ते पे लेके जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस मामले में ब्लेस्ड हूँ और मेरी पूरी फैमिली ब्लेस्ड है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे जब फर्स्ट मुलाकात हुई थी खावर साहब से, तो मैं अपने फादर को साथ लेके गया था। मैंने कहा अब्बू आप देख ले, मिल लें, और कल को आप मुझे ये ना कहें कि तुम किधर आ गए, क्या कर रहे थे, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा आप मिलें, आप जाके। अंदर का अब्बा की ख्वाहिश क्योंकि मेरे अब्बू की मेरे साथ इतनी फ्रैंकनेस थी, दोस्ती थी कि वो मैं आराम से वही वाली बात उनसे डिस्कस कर लेता के साथ रिलेशनशिप ऐसे। और अब्बू का तो ये था कि अगर वो उर्दू में बात कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छा मूड है, और अगर पंजाबी में आ गए तो इसका मतलब है कि अब मुझे ना थोड़ा सा अब्बू बन गए। अब ये तो मैंने अम्मा अब्बा की बात की, आप चारों से मैं ये पूछूंगी कि एक्टिंग करने के लिए होता है ना कभी कभार डायरेक्टर कहते हैं अपना तलफ़्फ़ुज़ सही करके आओ, अपनी बॉडी लैंग्वेज सही करो, अपना पेट कम करो, मतलब लाइक आपको पहली दफ़ा क्या क्या चीज़ अपने आप में सही करने को कहा गया एज एन एक्टर? मैं आप चारों से ये सवाल है। मुझसे तो सबसे पहले तलफ़्फ़ुज़ कि पंजाबी का ना पंजाबी एक्सेंट है, ये कहा गया। और लेकिन ये ज़रूर कहा जाता था, मैं शायद इस फील्ड को छोड़ देता, लेकिन मुझे हर डायरेक्टर मतलब लाइक कहते थे ये भी अल्लाह का करम है कि कर सकते हो,
हाँ ट्राई करो। ट्राई करो, तुम कर सकते अब हो। आपने बचपन से एक एक्सेंट, आप पंजाबी बोलते हैं, पंजाब बिल्कुल। में रहते हैं, सो वो एक बड़ा एक फैक्टर है इसका भी, तो मुझे तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। आपको क्या? मेरा भी यही इशू था। इसमें पंजाबी का? accent, थोड़ा सा जो है वो आता था उसके बीच में। तो घर में जैसे- पंजाबी बोलते होंगे नहीं सब? नहीं, पंजाबी तो नहीं तो? बोलते थे, उर्दू वो ज़्यादा चलती थी, लेकिन हाँ। क्योंकि पंजाब से ताल्लुक ताल्लुक, है, हाँ। तो उसमें आपके फ्रेंड्स वगैरह मिलते हैं, तो आप कुछ चीज़ें ऐसे ही बोल देते हैं ना। हाँ। तो ये था Accent के बाकी ऊपर ही। बाहर। और फिर इसमें जब मैं मॉडलिंग कर रहा था तो हाँ। तब मेरे एक टीचर थे इजाज़ बुखारी साहब। अच्छा। और मुझे उनसे मौका मिला कि वो आते थे 1 घंटे के लिए। अच्छा। और उनसे बाकायदा उर्दू में Oh, great! काफ़ी चीज़ें, उर्दू उनसे लिटरेचर, discussion तो होती थी उर्दू की। और उनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि अगर वो किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो वो हर पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को समझाना। मौलाना रूमी, कुरान मजीद और So आपके accent पे फर्क आया जॉन उससे? कीट्स, अरे शेक्सपियर, बाप रे तो वो भाई। हर पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को समझाना, तो वो उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। और वो देखिए, मेरे उस्तादों में ये से होती है पीछे मेहनत जो नजर नहीं आ रही जी, बिल्कुल। होती। और तुम्हें क्या सुनारा, तुम्हें क्या अच्छा, बेयर करना पड़ा? आई एम ब्लेस्ड कि मुझे मोहसिन तलत के साथ काम करने का हाँ। मौका मिला, बिकॉज ही इज दी स्वीटेस्ट डायरेक्टर। अच्छा। अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने बहुत सारे न्यू कमर्स जितने भी आते हैं लोग मेरे हाँ। पास भी आते थे, वो कहते थे मोहसिन भाई का ड्रामा करवा दे, मोहसिन भाई का अच्छा, drama वो सिखाते हैं? वो सिखाते भी हैं, वो इतना पोलाइटली, मतलब हर चीज़ से मुझे कहते थे। 2 चीज़ों पे उन्होंने मुझे हाँ। करेक्ट किया। एक तो उन्होंने कहा जरा अपने अंदर से वो जो एक बॉसी एटीट्यूड है, क्योंकि बिकॉज ओहो, वो जो छोटी प्रोड्यूसर। जो एक पोजीशन होती है ना कि आप लोगों को कास्ट कर रहे होते हैं और फिर हाँ। आप सीट क्या बुझ पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा चंदा थोड़ा सा आपको वो सही करना। वो भी इतने प्यार से और कहते क्योंकि थे। हमारे ड्रामे तो बेचारी लड़की सबमिसिव होती है। और मेरा कैरेक्टर भी खाना पकाओ, बर्तन धो, सारी लड़कियां दुखी होती हैं। और ज़्यादातर। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जैसे मैं बहुत ग्लैमरस रहती हूँ, मतलब मेरा वो वाला जो कैरेक्टर मुझे मिला वो मतलब एक हाइलाइटर लगाए बगैर तुम निकलती नहीं हो घर से। एग्जैक्टली वो अगर देख रहे होंगे और देखेंगे तो वो ये हाँ। कहेंगे कि नदा ने सही पकड़ लिया। हाइलाइटर और लिप टिंट, हाइलाइटर और लिप टिंट। वो कहते हैं चंदा थोड़ा सा मेकअप कर ले, मतलब गरीब लड़की है जिसके घर में अंडे नहीं और है उसका और वो मुंह चमक रहा है, उसका उसका नाक नाक चमक रहा है, तो वो कह रही है थोड़ा ग्लैमरस जुनैरा सा निकल के एक अरीबा में आ जाए, अरे। जिनके बहुत मजलूम गरीब जिनके घर में अंडे नहीं है, वो अपने गुर्बत में आपको आने। लेकिन हाइलाइटर है। वो कह रहे जरा सा हाइलाइटर लगाती तो अमीर लगने लगती है। मैंने कहा ये क्या कॉन्सेप्ट है? कह रहे चंदा फेस ऐसा है। उन्होंने इतने प्यार से 2 चीजें मेरी ठीक करवाई हैं। लेंस भी उतरवाए? हाँ, लेंसेज तो पहले ही वो जो लुक हाय। टेस्ट होता है उसमें कहा नहीं ये नहीं होगा। मैंने कहा हाय, लेंसेज भी गए। और तुम बताओ अरीज, तुम्हें क्या सुनना अच्छा, पड़ा? मुझे एक्सेंट का इतना इशू नहीं था, पर हाँ उर्दू के जो अल्फाज होते हैं गाड़ी उनमें गाड़ी। मुझे थोड़ा बहुत करते थे, क्योंकि हमारे वहाँ पे उर्दू ही बोलते हैं, हाँ। पंजाबी नहीं बोलते। और बाकी एक्सप्रेशंस पे होता था, क्योंकि मुझे लाहौर में नॉर्मली लोग कहते थे कि स्टिल रह के बोलना है, और यहाँ जब आई तो एवरीथिंग इज सो चेंज ना, अब हर किसी का तरीका अलग है। हाँ। तो वो कहते हैं कि नहीं आप प्ले करो, तो मुझे लगा कि ये चीज़ें मुझे जल्दी समझ में आ गई। हाँ, मैंने जल्दी हाँ। पिक भी कर लिया। हाँ। और उर्दू मैंने खलीलुर रहमान से बहुत सीखा। क्या भाई, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, और मैं उनके साथ बैठती थी, वाह। वो लिखते Lucky. थे, मैं सुनती थी, और काफ़ी मतलब मेरा उनके साथ उठना बैठना है, तो मुझे वो उन्होंने वो काफ़ी help टीच की। किया है। अच्छा, और मुझे याद एक्टिंग रहा के है। लिए, ड्रामों में एक्टिंग करने के लिए कुर्बानियाँ क्या क्या देनी पड़ी? सबको देनी पड़ती है कोई ना कोई कुर्बानी। बहुत सारी, जैसे बहुत सारी आपको अपने घर वालों से दूर रहना पड़ता है, हाँ। बिकॉज आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, आई हाँ। शिफ्टेड टू कराची। हाँ। और जब हर चीज़ खुद करनी पड़ती है, और फिर आपको अपनी नींद, आपको कई बार फंक्शंस पे जाना होता है, आप छोड़ देते हो क्योंकि आप कमिटेड होते हो अपने ड्रामास के लिए। खानदान की शादियाँ, ये और सब कभी ढोलकियाँ, कभार ऐसे सीन्स होते हैं जिसमें आपको रोना आ रहा होता है, पर आपको उसमें हंसना होता आय है। है। कई बार पीछे आंसू साफ करके फिर जाके हंसने लगते हैं। आपको क्या देनी पड़ी कुर्बानी? मेरे लिए यही था कि मुझे जो काम कराची में आके करना पड़ता था, और फैमिली से दूरी, और अब मेरी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग पेरेंट्स के साथ। हाँ। और मैंने डेली अम्मी अबू के साथ जाके वर्कआउट के बाद 9 बजे के बाद एंड रात को अम्मी अबू के साथ बैठना। हाँ। तो उसमें ये है कि ना फिर मुझे बहुत पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा उनकी Home फिक्र, sickness होने लगी। होम सिकनेस से मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आई एम द ओनली सन, तो आई हैव 4 सिस्टर्स। माशाल्लाह। लेकिन उसमें ये है कि ना उनको लुक आफ्टर करना एक ना बहुत ज़्यादा, और अम्मी अबू आज शिफ्ट भी नहीं होते ना, वो शिफ्ट भी वहीं नहीं होते, रहे, तो सुनते वो भी लोग नहीं है शिफ्ट वो नहीं बात। होते है ना। तो वो एक चीज़ होती है मेरे कि मुझे बहुत ज़्यादा उनकी फिक्र रहती है कि हाँ। यार कि हर वो वक्त कोई में। ऐसी बात ना हो, कोई इस और तरह की आपको चीज़। क्या लगता है क्या 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 कुर्बानी दी मैंने? नींद, घर वालों से दूरी, और मेरे ख्याल से जो चीज़ आपका पैशन होती है ना, उसके लिए कुर्बानी देना लगता ही नहीं ना।
नहीं कुर्बानी फिर लगती भी नहीं है वो। हाँ, कुर्बानी फिर Feel भी- कुर्बानी आप- फील ही नहीं होती। हाँ वो बोले जो कि चीज़ आपका पैशन है। बिल्कुल, वो आपका पैशन है। कुछ लोग हैं अगर लाइक उनका पैशन नहीं होगा, हाँ। उन्हें लगेगा यार मतलब कुर्बानी दे रहा हूँ हाँ, या मैं दे रही हूँ, लेकिन ये कि जिसका पैशन होता है ना, उसका ध्यान इन चीज़ों की तरफ नहीं जाता जाता। ही नहीं है। वो सिर्फ अपने काम पे फोकस रखता है हाँ। और सिर्फ ये कि अपनी कमिटमेंट को पूरी करता है। दैट्स इट। मेरा तो यही ओह, ख्याल है। ज़ुनैरा तुमने तो बड़ा मर्जी से पटाया अम्मी अब्बू को, इस तरह करते करते। रोक के ना बस रोने के है ना? ड्रामे रामे करके और बस सही है ना, रोने की प्रैक्टिस होगी ज़ुनैरा। बहुत रोई हूँ मैं इस ड्रामे में, शदीद रोई हूँ मैं। तो आंसू ही आंसू, बस आंसू और रेटिंग। हाँ। तो खैर कुर्बानी मैंने नींद की कुर्बानी दी। अब आज से मैं हाँ। रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एट ऑल। आहा, और और आप मॉर्निंग शो पे आई मॉर्निंग शो हुई पे, लेकिन मैं सो गई थी रात में। आई वाजंट वेल। मैंने कहा अब सुबह जाऊँ, कैसे जाऊँ, सुबह उठूंगी कि नहीं उठूंगी, मतलब इंप्रेशन की धज्जियां उड़ जाएंगी अगर नहीं गई तो। पहली दफा आती मैं पहली अनाउंस दफा। कर दी थी, एक नई बच्ची आई है मार्केट में, उसने मुझे धोखा दे दिया। नहीं, मैंने इसी वजह से मैंने नहीं, ऐसे नहीं कहा करती नहीं। है। फिर ये और दूसरा एक चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों के एटीट्यूड चेंज हुए। मतलब जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, लोगों के एटीट्यूड बहुत बदल गए। जब आप एक्टिंग की तरफ आते हो तो लिटरेट पीपल, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, लेकिन उनके ना कि एक्टिंग या एक्ट्रेस है तो एटीट्यूड चेंज, और दोस्तों के जब एटीट्यूड चेंज होता है ना तो मेरे लिए कुर्बानी थी। बट अब मुझे रियल फेस समझ आया कि कोई दोस्त नहीं होता आपका, जो सिर्फ आपके पेरेंट्स होते हैं ना, वही आपके बस दे आर योर फ्रेंड्स और बहन आप। जिस ज़माने में मैंने एक्टिंग शुरू की थी, मेरे पेरेंट्स तो पीटीवी के डायरेक्टर्स थे दोनों। सो वो ये कहते थे कि अगर लाइक आप अपनी औलाद को लाओगे इस फील्ड में, तो लोग कहेंगे कि देखो अच्छे घर की बच्चियां भी आती हैं फील्ड में। क्योंकि एक ज़माने में बड़ा कभी बदनामी हो जाती है ना कि जब आप गलत घर के लोग आने लगे तो वो पूरा फील्ड ही ख़राब समझने लगते हैं। सो वो मेरे अम्मा अब्बा ने ख़ास तौर पे हमें कभी भी मना नहीं किया और लेकर आए। वो मुझे ये कहते थे कि हम अपनी बच्ची को लाएं, इसका मतलब ये है कि ये फील्ड बुरी नहीं है जब हम अपनी औलाद को लेकर आएँ। सो मैं इतनी खुशी मुझे होती है जब यहाँ पढ़े लिखे बच्चे बैठे होते हैं, हमने साइकोलॉजी पढ़ी है, हम लॉयर हैं, और लड़के भी आके बोलते हैं कि हम इंजीनियर डॉक्टर, और वो एक्टिंग की तरफ जा रहे होते हैं। सो कभी भी एजुकेशन रायगा नहीं जाती। आप लोगों को पता नहीं है कि इस फील्ड में आपको कितना हेल्प आउट करेगी। छोटा सा ब्रेक, हल्ला बड़ा सीरियस प्रोग्राम तो नहीं हो गया, चले मस्ती करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। मस्ती मजाक शुरू करने से पहले बताती चलूं कि जो आपकी फैमिली में मस्ती मजाक होती है, जब मिलना जुलना होता है, तो एक ऐसी चीज़ आपकी टेबल पे ज़रूर होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं मोइज़ गुड़, जो खालिस गन्ने के रस से तैयार किया जाता है। एक नेचुरल और प्योर गुड़ है। पैकिंग में ख़ास तौर पे हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। एक हेल्दी स्नैक के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रैवलिंग टाइम हो, ऑफिस टाइम हो, फैमिली गैदरिंग्स, स्टडी टाइम, आफ्टर मील, टी टाइम और शादी ब्याह में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 5 फ्लेवर्स हैं जिसमें शामिल है ऑरेंज पील, जिंजर, कोकोनट, सौंफ और ओरिजिनल गुड़ भी शामिल है। इसका फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बताती चलूँ। एक तो आपको ये लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देता है, आपकी डाइजेशन बेहतर करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और साथ साथ बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। सो ज़बान का चटखारा अलग। हाँ जी, तो हमारे पास जो आज आप 4 नए इन द सेंस मेरे शो पे नए गेस्ट से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में बड़े सारे मज़े के किस्से हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो हम आपसे शुरू करें? श्योर। चल देखते हैं भाई, क्या है आपकी ज़िंदगी का पहला किस्सा जो आप हमें सुनाना चाहते हैं? किस्सा याद ये है आपने, अब मैं गैस करती हूँ, ऑरेंज कुर्ता पहना है, रैम पे कुछ देखिए लड़कियां तो गिर जाती हैं, आपके साथ क्या हुआ था? अच्छा, मज़े की चीज़ ये होती है वैसे मोस्टली जब हम इसमें ये पिक्चर में था कि आपने देखा मैंने हाथ पीछे बांध के रखे हुए। हाँ, अब ये कुर्ते इतने इस तरह करें जरा। हाँ, वहाँ पे भी देखा है, हाथ पीछे बांधे में आप पीछे बांधे में। हाँ। ये कुर्ता इतना लूज था, कुर्ता कि मैं जब फ्रंट में जब गया फिर उसके बाद जाके तो मैंने इसको ना बाकायदा फिर इस तरह से करके
अपने हाथ से, हाँ नहीं जरा मैं पतला बैठा कि पतला लगूं। मेरा एब्स नजर आए मेरे कुत्ते के। तो इस तरह की और भी बड़ी मजे की चीजें हुई हैं, बड़ी तो आपने मजे हाथ बांधे तो ये इस तरह? हाथ बांधे हुए और साथ मैंने पूरा पकड़ा हुआ जो है कुर्ता। उसको पकड़ के इस तरह से होल्ड किया, फिटिंग कर दी ना आपने? फिटिंग कर दी अपने हाथों से और इस तरह से खड़ा हो गया वो। तो बेसिकली ये So, ये आपकी एक यादगार हुई, शुरू के दिन की बात। शुरू के दिन की बात है ये। हाँ ये देखे जरा कौन सा कुर्ता वाला था जिसने इतना ढीला कुर्ता भेज दिया। क्या फायदा है एब्स बनाने का मॉडल, क्या भैया है ना? आइए जी आपके आते हैं। अरे बिस्मिल्लाह। छोटी छोटी सी यादें होती है, बड़ा हंसी आती है जब आप उधर दिखाओ कैमरे में। ये एक दूध का ग्लास है, इसको क्या 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 है इसकी कहानी? इसकी कहानी ये है कि एक दफ़ा इमरान भाई को काफ़ी ज़्यादा सुस्ती थी। हाँ। अब मेरे हाथ में था दूध सुस्ती का- थी? जी सुस्ती थी, और अच्छा। मेरे हाथ में एक दूध का गिलास था। अच्छा उन्होंने मुझे कहा कि मुझे दूध ला के दो। अच्छा। मैंने कहा मैं आपको ला के देता हूँ। हाँ। उन्होंने फिर कहा, उन्होंने फिर कहा, फिर कहा। और आप ये अपने जो आपके हाथ में था ग्लास वो आप खुद के लिए लाए थे? हाँ। अच्छा। उन्होंने कहा जा जा लेकर आया जल्दी हाँ। कर, जा जा जा। तो फिर मैंने वही गिलास था, तो मैंने दूध ना उन पे यूँ फेंक दिया डायरेक्ट। छोटा 8 साल छोटा भाई। हाँ तब मैं 8th क्लास में था। ओए ओए। और फिर मैं मुझे फिर इस तरह ना वो साफ करके ना इस तरह कहते तुझे मैं बताता हूँ। और अच्छा घर में भी एक्टिंग कर रहे होते हैं वो? हाँ वो कर रहे थे, असल में वो दूध भी ना फुल स्टाइल में इस तरह गिरा था। ओहो। मैंने भी कहा ये लें पी लें। ओह जब वो दूध यूं लगा और उन्होंने यूं करके ऐसे किया ना, मैंने कहा मौत पक्की है। और फिर क्या किया? फिर बस भागता रहा घर में। और वो तुम्हारे पीछे भाग रहे थे? जाहिर। क्या सीन होगा इमरान? तो फिर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मुझे प्यार कितनी दिया। पिटाई हुई बेटा? काफ़ी प्यार कितना दिया। पिटे आप अपने बड़े भाई से? बहुत बहुत। किस किस चीज़ से? मैं सवाल एक्चुअली ये करती सेलिब्रिटी से, अम्मी ने किस किस औजार से पीटा? आपसे सवाल ये चेंज करती हूँ, इमरान अशरफ ने आपको किस किस औजार से पीटा है? एक तो मुझे उन्होंने, उनका हाथ एक तो माशाल्लाह बहुत भारी है। हाँ। और उनका एक पंच होता है ये वाला, ये और ये जब वो मारते ना कमर पे तो बंदा एक दफा यूं इस तरह- कमर पे? हाँ ऐसे इमरान Oh भाई my की। God, भाइयों की आपस में ऐसे पड्डे होते हैं। और कहते हैं कि हमारे अक्सर ज़्यादातर जो होता था लड़ाई होती थी टीवी पे होगी। हाँ। टीवी के बाद पे होगी या किसी स्पोर्ट्स में, इन सब चीज़ों में होती हाँ। थी, उसके अलावा नहीं। लेकिन हाँ वो मेरी हरकत बहुत बुरी थी, मेरा बड़ा भाई था। तुमने कहा मैं जरा फिल्मी एक्टर बनूं। हाँ और अच्छा दूध भी ना कुदरती, जब मैंने फेंका तो बड़ा स्लो मोशन जा रहा था उन पे। ओहो। मैं कहा, ये तो फिर कुदरत भी साथ दे रही है मार खाने में। तो ये था कि वो फिर उसके बाद काफी किस्सा याद रहा। अब बदकिस्मती ये थी कि फादर भी जॉब पे थे, मदर भी जॉब पे थी। तो बचाने वाला भी कोई नहीं। बचाने वाला सिर्फ अल्लाह की जात थी और तो कोई नहीं था। लेकिन तो ये कितने कि- फ्रैक्चर हुए, कितने नहीं टांके फ्रैक्चर आए? टांके नहीं लगे। उनका बस स्टाइल बड़ा अच्छा था कि मुंह पे तकिया रख के मुक्के मारते थे कि बस जिसको लग गई जिस जगह लग गई। तो बस हम भी फिर उस टाइम डायलॉग मारते कितने थे। कौन कौन सी चीज किधर हिली? बस हम मतलब बस बचत हो गई। बचत हो गई थी। यार वैसे आइडिया अच्छा है, मुंह पे तकिए रख के मारना। हाँ ये बड़ा अच्छा है। हाँ इसमें गुस्सा भी नुकसान खत्म नहीं हो होता। जाता। गुस्सा भी, हाँ फ्रस्ट्रेशन गुस्सा भी निकल जाता है और अगले को चोट भी नहीं लगती, अगले का करियर भी खराब नहीं होता। आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो क्यों मारे देखते हैं? बिल्कुल। हाँ भाई दिखाओ तुम्हारे पास क्या किस्सा है? अच्छा मैं खोलूं? ओके। इतना डर के क्यों खोल रही है? वो पहली चीज ही हॉस्टल वाली निकली। हॉस्टल? चल क्या तुम्हारी अम्मी ने भी तुम्हें हॉस्टल बोर्डिंग हाउस भेज दिया तारे जमीन की तरह? एग्जैक्टली। आई वाज लिविंग इन लाहौर, हॉस्टल में होती थी। और वजह क्या है? तुम खुद गई या अम्मी ने भेजा? नहीं मैं खुद गई। या घर छोड़ के गई बैग लेके मैं जा रही हूँ? मैं बस जा रही हूँ, बस हाँ। जाने देना। तो हॉस्टल में मैंने बहुत शरारतें की हैं। हाँ। रात को 10 बजे बंद हो जाता था हाँ और मुझे अक्सर लेट नाइट भूख लगती है ले और कैमरास लगे हुए थे। मैंने फ्रिज पहले देखा, मैंने कहा आज चोरी भी कर लूंगी मैं, पर कुछ मिला ही नहीं। फिर? उसके बाद मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को कॉल्स की। हाँ। मैंने कहा सब एक एक कमरे से बाहर आ जाओ हाँ। और हम लोग यहाँ से आज गेट टापेंगे। अरे बाप रे, फिल्मी सीन ये भी। और रियली, और मैं इस मामले में बहुत मुझे शौक है कि गेट टाप उस तरह की अंदर से चीजें आप करूं। बड़ी माही मुंडा है। हाँ। फुल बनी आप मिस वर्ल्ड बनने के लिए, चलने के लिए अंदर से एक आदमी है आपके अंदर। और तो मैं हम लोग मतलब बारी बारी चढ़ रहे थे हाँ। कि कैमरे में भी नजर ना आए, क्योंकि वो कॉर्नर था तो उधर इतना कैमरा नहीं जाता और डार्क था तो पता नहीं चल रहा था कि कौन जा रहा है। फिर? तो मैं उतर गई, मेरे साथ 2 और लड़कियां भी उतर गई। जो लास्ट वाली रह गई ना वो कोई मोटी सी थी, उसका क्या हुआ, उसने जैसे ही पाँव रखा, हम गैस वाले पाइप पे पाँव रख के जा रहे थे, गैस वाला पाइप टूट गया? टूट गया। फिर गैस लीक? हम लोग चले गए और साथ ही हमारे था हॉट एंड स्पाइसी, तो हमने वहाँ जाके बैठ के पिज्ज़ा खाया। लेकिन हम सोच अब गैस वाले पाइप का क्या होगा।
रात को आए, सो गए और सुबह शोर मचो कि गैस वाला पाइप। बल्कि हमने खुद ही शोर मचा दी जब हमने सोचा ना अब ये लीकेज हो गई है, क्या उनमें से होगा? कुछ लड़के सिगरेट भी पीती थी और हमने कहा कि अगर ये बाहर गई और सिगरेट जलाई तो हम गए। तो भाजम तो मैंने कहा यार खुद ही शोर मचाओ। हम लोगों ने खुद ही शोर मचाया कि किसी लड़की ने पाइप तोड़ दिया। तो वो मामला सॉर्ट आउट हुआ, लेकिन बाद में कैमरे में पता चला कि यही होगी। फिर क्या हुआ? यही हो सकती है। उन्होंने हमारा टाइम कम कर दिया। मतलब अब जब 10 बजे थे तो अब वो हमारे पे कड़ी नजर रखते थे और ये देखते थे ये 7 बजे के बाद बाहर ना फिर जाए। आपने ये हरकत रिपीट की उसके बाद? मैंने फिर दोबारा 2 बार की। मैं नहीं अब रह पता सकती। चल गया उनको। मैं बंद नहीं रह सकती क्योंकि मेरे अपने घर में ऐसा नहीं है ना। ओह। हम लोग रात को लेट नाइट निकल जाते हैं 4 बजे ये वाली जो चीज है ना, ये बड़ा आपको यादगार है। यादगार होती है। जो आपने वो उस वक्त टीनेज अच्छा वो में वीडियोस भी पड़ी हुई है अभी तक। बाप रे। ज़िनारा तुम क्या सुनाओगी? हैप्पी बर्थडे। क्या है? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे का क्या किस्सा है? बर्थडे का किस्सा ये है कि मैं बहुत पॉजेसिव हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मैं जब व्हेन आई वाज 3 और 4, नहीं खैर ज़्यादा ही होंगी, तो उस वक्त ना बाबा ने वो जो बैकड्रॉप होता था थर्माकोल का जिस पे हैप्पी बर्थडे ग्लिटर से लिखा हुआ होता था, तो वो मेरे बर्थडे में आ गया था क्योंकि मैंने बहुत ख्वाहिश की थी कि मुझे मल्टी कलर्स बहुत पसंद है तो मुझे वो चाहिए। हाँ, वो जो स्प्रे नहीं हुआ होता उससे अफशा लगी होती। एग्जैक्टली ग्लिटर Happy वगैरह कुछ birthday, मुझे हाँ। बहुत फैसिनेट करती थी। तो फिर मैंने अपनी कज़न की बर्थडे में जाके जब देखा, उसने अपनी बर्थडे की पिक्चर्स मुझे दिखाई कि देखो देखो पिक्चर्स ये है मेरी बर्थडे की। तो उसमें वही बैकड्रॉप मैंने देखा कि इसकी पिक्चर्स में। अब मैंने क्या किया, मैं कहा जाओ तुम ज़रा किसी काम से बाहर, कोई तुम्हें बुला रहा है, माँ बुला रही, बिकॉज वो दावत हो रही थी ननियाल में। मैंने क्या किया, जल्दी से उसकी पिक्चर्स फाड़ी कि मेरी पिक्चर्स में था या मेरी बर्थडे के बैकड्रॉप में था, तो मतलब इसके पास कैसे। मैंने पिक्चर्स फाड़ दी और पीछे उसके बैकयार्ड में फेंक दी, उसके बेडरूम की विंडो से। अब वो आई, वो कह रही मेरी पिक्चर्स, मैं कहा मुझे क्या पता। अब मामा को पता था कि ये शुरू से ऐसी है, बहुत possessive। मामा को वो रोते रोते गई वहाँ पे टीवी लाउंज, उसने बोला खाला मेरी जो है वो पिक्चर्स पता नहीं कहाँ है। मामा समझ गई, मामा ने कान पकड़ा, लेके गई वहाँ गार्डन में। उन्होंने कहा, उन्होंने देख लिया वहाँ पे। थैंक गॉड मैंने वो इतने सारे पीसेस नहीं किए थे, उन्होंने मुझसे पूरी एल्बम टेप लगवा के पजल्स बने हुए थे वो, और वो जुड़वाई और मारा है सब। जिंदगी का पहला पजल जोड़ा आपने। जिंदगी का पहला पजल जोड़ा। पॉसेसिवनेस कम हुई अभी कुछ या नहीं? है या अभी भी होता है थोड़ी थोड़ी चीजें? बस कंपैरिजंस नहीं करने चाहिए पेरेंट्स को, मैं कहती हूँ। ऑल्सो मतलब मैं कहती हूँ जो चीज़ मेरी है बस वो मेरी है। कपड़ों में भी मैं ऐसी हूँ, मेरी छोटी बहन दूर में अगर वो देख रही हो तो उससे भी यही लड़ाई हो रही है। कपड़ों में लड़ाई होती है? बहुत लड़ाई होती है। कहती है मैंने कहा मेरे कपड़े तुम क्यों पहन लेती हो? कहती है साहब इतने सारे कपड़े तो ले लेती हो। मैंने कहा मेरे कपड़े नहीं पहनो, कुछ और कुछ भी चाहिए ले लो, नए दिला देती हूँ, लेकिन मेरे नहीं। कपड़े नहीं दे सकती किसी को। सारी एयरपोर्ट पर जाते हुए मुझे कह के गई, मैंने कह रही अब आप खुश हो जाए, मैं जा रही हूँ, आपके कपड़े कोई नहीं शेयर करेगा। आई फील सो बैड। मैंने कहा अब ले लो। यार जब शादी हो जाती ना, फिर मैं भी ऐसी थी, फिर मैं कहती हूँ ले लो मेरे कपड़े, आओ मेरे कपड़े लेके जाओ। आई मिस हर सो मच। एक ही बहन है मेरी छोटी, तो मैं उसको बहुत याद करती हूँ कि सब कपड़े उसको दे देती यार। हाय हाय हाय, दुखी नहीं हो पगली। आ जाइए। आइए जी, नेक्स्ट किस्सा। नेक्स्ट क्या है जी? अच्छा जी, क्रिकेट, बैट, बल्ला और बॉल, गेंद, क्या का किस्सा है इसका भाई? इसका किस्सा ये है कि इफ आई हैड नॉट बीन अ मॉडल आई वुड हैव बीन अ क्रिकेटर। ओहो। और शदीद क्रिकेट खेली है। Craze। क्रेज इतना क्रेजी कि सुबह जो बच्चा सबको इकट्ठा करता था ना, मैं उनमें से था, जो सब बॉयज़ को इकट्ठा करना, क्रिकेट खेलने के लिए जाना। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी डांट भी पड़ी, बहुत ज़्यादा अब्बू से। तो इमरान खान फैन आप बचपन से ही थे? शायद कह सकते हैं। वैसे बॉलिंग वाला स्टैंस भी मेरा उसी तरह का था। अच्छा। तो अब वो यूँ हुआ कि जब मेरे मैट्रिक के पेपर से और मुझे अब्बू ने सख्ती से मना किया था कि तुमने पढ़ना है। अच्छा। तो तब भी मैं क्रिकेट खेल रहा था, ले जी। खेलता रहा। फिर खैर अब्बू से डांट पड़ी उस टाइम पे बहुत पास ज़्यादा। हुए? पास हो गया, शुक्र है। अच्छा नंबर भी बहुत अच्छे आए थे मेरे, बहुत अच्छे नंबर आ गए थे। और उसके बाद ये हुआ था कि अब्बू ने, जब मैंने वो मैट्रिक के पेपर दे दिए, फिर अब्बू ने मुझे बाकायदा प्रॉपर सारी किट लेके दी क्रिकेट की, और मुझे मेरा एडमिशन करवाया एक क्लब में जहाँ मैंने 3 महीने खेला। और उसके बाद मुझे पता चल गया कि मैं कितने पानी में हूँ, तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया। ले जी। मतलब अगर आप एक्टर नहीं बनते, मॉडल नहीं बनते, ये फिर नहीं, मुझे लगा कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, और उसके बाद उसका कोई फ्यूचर नहीं है। कभी कभार लड़कों के भी होता है मेरा रंग ना काला हो जाए। नहीं, मैंने तो खैर बहुत गर्मी में धूपों में खेली हुई, मेरा बहुत पक्का है। नहीं, इस बात से मैं एग्री करूंगा क्योंकि मैं खुद भी पाकिस्तान अंडर 19 अंडर 21 खेल चुका हूँ फुटबॉल। जून जुलाई में ट्रेनिंग होती थी, अल्लाह का शुक्र है ये कुछ भी नहीं हुआ।
कुछ भी नहीं। टमाटर लगाए हैं फ्रीज करके, क्या किया है? नहीं, कुछ कुछ तो प्रोडक्ट्स किया हैं हल्की फुल्की। सनबर्न तो लड़कों मैं तो बल्कि अभी सोच रहा हूँ कि इंजेक्शन लगवा लूँ ना। जाओ, करो, आगे आगे बढ़ो। चल भाई दिखाओ क्या किस्सा है, ओके तुमने भी यही निकाला। ये भी बस पहले तो माजरत। सुनो, ये इमरान ये भाई। बैट वो है जो इमरान भाई से पढ़ा है आपको? जी जी, वही जिक्र करने लगा हूँ मैं। एक बच्चे ने बड़ी मारें खाई है जिंदगी में। माजरत इमरान भाई, माजरत। दरअसल हम अपने गांव में हाँ। घर में क्रिकेट खेल रहे थे। हाँ। तो इमरान भाई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते, लेफ्टी हैं वो। अच्छा। तो मैं था, मेरे बड़े भाई थे, तो मैंने पता नहीं कुदरती मुझसे नेचुरली यॉर्कर बहुत अच्छा हो गया, इमरान भाई बोल्ड हो गए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको डिस्क्लोज कर दूँ, इमरान भाई स्पोर्ट्स में चीटिंग बहुत करते थे। चीटिंग बहुत बहुत करता करते थे। है। ओहो। तो वो वाहिद बैट्समैन था जो वहाँ खड़ा बैटिंग कर रहा था और मेरे पाँव को देख के पहले से ही बता दिया कि नो बॉल, अंपायर के बगैर, ओहो। कि मैंने स्टेप नो लिया। फिर हमारी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मुंह मारी हुई। उसके बाद हम दोनों बस बॉल ऐसे एक दूसरे को फेंक रहे थे जैसे कोई पत्थर नहीं फेंक रहा होता। आय हाय। बस एक उन्होंने बड़ी अच्छी बॉल मारी मेरे, वो यहाँ पर जाके ना मुझे हिट हुई। फिर बस उसके बाद मैंने तकरीबन कोई नेक्स्ट बॉल कराई है, उस पर मैंने छक्का मारा, बॉल ही घूम गई। घूम गई? हाँ, बस घूम गई। उसके बाद जब घूम गई बॉल, तो फिर मैं भी घूमने की कोशिश कर रहा था या मैं भी घूमूं, क्योंकि इनकी बैटिंग देनी है मैंने। हाँ। तो सारा दिन फिर लड़ते रहे। हाँ, वो बैट ऐसा था कि वो नेचुरली मतलब कि इस तरह था कि मतलब वो टूटा हुआ सा था। अच्छा। और उससे डर भी लग रहा था मुझे कि अगर उन्होंने मजाक में भी यूं किया ना तो ये सही निकल किया। आएगा। हाँ। लेकिन ये कि उसमें सिर्फ एक छोटा सा हल्का सा एक थप्पड़ खाया था और कुछ भी नहीं था। और चीटिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भाइयों में बड़ी होती है भाई आपस में ये सब। बहुत चीटिंग की है। बहनों में भी होती तो है। तुम्हारी कभी और दूसरे भाई जो बड़े इमरान से बड़े, उनसे भी पिटाई हुई है? नहीं। और बाकी बहनें जो शादीशुदा हैं उनसे पिटाई हुई है कभी? नहीं। सो मारने का मुझे ठेका जो मारती इमरान सिर्फ ने। मेरी सबसे छोटी बहन हाने है। छोटी बहन मारती है? हाँ, वो तकरीबन 5 years old है। ओए, वो मेरी भी मारती छोटी है। बहन बहुत मारती है हाय मुझे। बाप, खा ले बहुत तो मारा है मार। उसने मुझे। मेरे बाल लंबे हैं ना, तो उसने तो मैं जब ब्रेड्स बनाती थी नोचती रहती थी बाल। बहुत मार खाई है मैंने छोटी बहन से। हे। बस क्या करें। ये दुखी किस्सा हम कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, बहुत बेचारे इमरान अशरफ ने मार कुटाई की अपने छोटे भाई के साथ, लेकिन खैर अच्छा पीस निकलेंगे, आप फिक्र नहीं करें, ये मार कुटाई ही आपके काम आएगी। अब हम चलते हैं अरीज की तरफ। अरीज जो है वो क्या क्या हरकतें कर चुकी है वो उसने हमें बता दिया है छोटे छोटे किस्सों में। आओ अब अगले एक और किस्से की हरकत तरफ। बताऊं? बताओ भाई। मतलब इन किस्सों से सबके पर्सनैलिटी बाहर आ रही है ना, ये क्या थे, ये क्या है। हाँ भाई। अरे भाई, एक इसने मुझे ब्रेक के दौरान बात बताई, बंदी इस्लामाबाद से, मतलब इंसान अम्मा की शॉल, फेवरेट वो नहीं होता वो क्या जो स्टफ टॉय, तकिया, ये सब लाते हैं। एक लड़की अंडे लाती है, देसी अंडे इस्लामाबाद से। मैंने पूछा तुम देसी अंडे कैसे लाती हो, कैसे पार्सल करती हो? तो प्लीज वो पहले किस्सा सुना दो कि वो कैसे लाती हो। ये एक बड़ी बात है। तो इसमें ये था कि मैं सोचती रही कि मैं कैसे लेके जाऊँ। मुझे मेरे सॉक्स नजर आए, फर वाले सॉक्स थे। मैंने कहा मैं अपनी अंडों के चक्कर में सॉक्स खराब कर सकती हूँ, पर मैं लेके जाऊंगी। मैंने एक बॉक्स पकड़ा, उसमें 1-2 सॉक्स बिछाए, उसके बाद फिर अंडे फिट किए, फिर उसके ऊपर डबल सॉक्स लगा दिए, फिर उसको डब्बे में बंद किया, ऊपर उसके मैंने अपनी पोनी बांधी, और फिर मैंने अपनी शॉल पकड़ी, वो डब्बा शॉलों के अंदर रख दिया, और इस तरह से वो सेफ अंडे कराची तक पहुंच गए। और हर दफा जब तुम इस्लामाबाद जाती हो तुम अंडे लेकर आती हो। और मैं हाँ लेकर आती बॉक्स में भी तो लेके आ सकती थी और उसको कैरी करके लेके आ सकती थी, क्योंकि मैं भी एक दफा प्लीज एक मिनट आप दोबारा खड़ी हो मिस पाकिस्तान। और मिस पाकिस्तान की कहानी आप सुने, आप प्लीज मलाइयाँ खाती हैं, आप देसी ही खाती हैं, आप अंडे प्लीज जरा बताइए लड़कियों को। मैं तो देख के ही दंग रह गई। हाँ, मैंने खड़ा इसलिए कराया कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह कहाँ जाता है। आप ये कर सकते हैं कि जो देसी घी होता है, जो अभी जैसा मैं इस्लामाबाद जाती हूँ तो मेरे घर में देसी मुर्गियाँ हैं, मैं उनको खुद ही जो भी चीज़ें बचती हैं मैं उनको फीड करती हूँ, और फिर मैं इंतज़ार करती हूँ कि ये अंडे कब देंगी। जैसे वो ताज़ा अंडा देती हैं, मैं फ़ौरन उनको अपने बॉक्स में पैक करती हूँ और मैं कराची ले आती हूँ। एंड दिस इज़ व्हाट। और आप ये भी तो बताएं जो आप मलाई खाती हैं। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा मलाई खाती थी और दूध बहुत शौक से पीती थी, और फिर मुझे मेरी मामा से बहुत मार पड़ी। मैं बहुत तब छोटी थी, और मैंने आते साथ 4-5 फीडर्स दूध पीना, मलाई खाना। स्कूल जाती थी, वहाँ पे लड़के पढ़ते थे साथ में, तो
एक लड़का था, उसको मैं बहुत मारती थी पीई शूज के साथ। वो सुन रहा हो शायद, देख रहा हो, रिजवान उसका नाम था। उसको मैं स्पेशली मारती थी क्योंकि वो लंच में ब्रेड लाता था, उसके ऊपर फुल मलाई और शुगर होती थी ऊपर ना, और मुझे वैसे इसलिए मारती थी कि ये अपना लंच बॉक्स मुझे दो। और वो देता था, और वो बेचारा खुद भी मोटा था, तो उसको होता था कि इसने मुझसे क्यों ले लिया। उसका एक बड़ा भाई था, उसने कहना कि उसने अपने भाई को शिकायत लगा दी कि ये तुम कितनी मोटी थी? मैं बहुत मोटी थी, खाती कोई तो बहुत यकीन थी। कर सकते, प्लीज लॉन्ग शॉट बनाया प्लीज। मैं बहुत मोटी थी और मैं बहुत ज्यादा दूध पीती थी और मलाई बहुत खाती थी, तो बस फिर मामा ने मारा। मर गए हम डाइट कर करके। बैठो, मतलब फास्टिंग करके आप जाके, मैंने एक जूस का ग्लास मेरे पेट में गया है, मैं नहीं कर सकती। मर गए। बिरयानी सामने से गुजर जाती है, पता नहीं क्या क्या। पानी भी देसी घी की तरह लगता है ना। लोग अभी अंडों की बात कर रहे हैं, मुझे फ्राई अंडे याद आ रहे हैं। फ्राई अंडे और पराठा और नमक काली चीज। हाँ, कहाँ है ये तुम्हारा बेबी फैट? किधर गया? चला गया ना, खत्म हो गया, मार पड़ी थी उस पर भी। ओह माय गॉड। चलो जी, नेक्स्ट किस्सा क्या है तुम्हारा? फिर ज़ुनैरा के पास अगली चलें। है ये क्या साइकिल? साइकिल पे। हाँ, इस पे भी कुछ तुमने हरकत की थी, कोई शरारत? ये एक स्टोरी है कि जब मैं तो मतलब बड़ी हो रही थी तो बाबा ने सोचा कि बहुत लोफर है। मैं शुरू से बहुत बार फिरती थी, लड़कों के साथ ज़्यादा रहती थी, लड़कियों से कम बनती थी, तो मुझे साइकिलिंग का बहुत शौक था। मैं रेस लगाती, तब वो धूम मूवीज भी चल रही थी। अंदर का आमिर खान। मुझे होता था कि वो धूम 2 वाला सीन में यही क्रिएट कर लूं। तो जब साइकिल चलाती थी, अब एक बार बाबा ने देखा कि ये बहुत लेट आने लग गई है, मतलब आफ्टर मगरिब आ रही है। उन्होंने मामा को मना किया, शी विल नॉट गो आउट। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। अब मैंने टाइम देखा कि जब मामा और बाबा घर पे नहीं है, मैंने साइकिल निकाली, भाई की साइकिल निकाली और मैं चली गई। वहाँ जब मैं गई, बारिश हो रही थी बहुत तेज़ और सामने एक रोड था, यहाँ से मैं आई थी और मैं स्पीड में थी, तो वो टर्न करी थी गाड़ी और मैं उसमें जाके लगी और गिरी। एक पास में तंदूर था, उसके पास जाके गिरी। मुझे अपने आप से ज़्यादा साइकिल की फिक्र थी कि टूट गई। तो देखा वो टूट गई। बहन तुम सही थी, मैं बच गई। और अच्छा, मैं थोड़ी वो ये फायदा हुआ मलाइयाँ खाने का। टफ हूँ, मुझे जितनी चोट लगी मुझे फील नहीं होती। उस वक्त मैं बच गई थी। साइकिल मैंने देखी थी, वो काफ़ी टूट गई थी। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उसका भाई आर्टिस्ट था, नोरीन उसका नाम था, और उसका भाई बाइक्स का काम करता था, हैवी बाइक्स टाइप। वो प्रॉपर धूम बॉय था। फुल ये बची है, ये अब क्या करना चाहिए। ये नहीं मैं फौरन उसको वो साइकिल ऐसी लेके गई उसके घर तक और मैंने कहा प्लीज़ अपने भाई से कहो उसे ठीक कर दे, मुझे आज घर से डांट पड़नी है, मैं कैसे बताऊंगी कि मैं कहाँ थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो ठीक नहीं हो सकती, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। उससे थोड़ी बहुत चेन वगैरह अड़ा कर ले जाने के काबिल कर दी। मैंने जाते साथ उसको छुपा के मैं बिस्तर में घुस गई। अब जब शोर हुआ कि ये साइकिल कहाँ, और ये मैंने कहा मैं तो घर हूँ, मैं तो गई नहीं। उन्होंने कहा फिर कौन गया? मैंने कहा छोटा भाई गया। अच्छा, बेचारा मासूम, तो उसको मार पड़ी है। पूछो तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? 2 भाई हैं। और 2 भाई हैं और इकलौती बहन? नहीं, एक और बहन है। एक और बहन। ओके, तभी तुम्हारी बुंडा है 2 भाइयों के साथ। हाँ, उनके साथ तुम्हारी भाई। ये होता है एक्चुअली, ज्यादा भाई होते हैं तो लड़कियां जो है वो अब्बा अम्मा बचाते हैं कि ये एक और लड़का ना बन जाए, और ज्यादा बहनें होती हैं वहाँ भी बचाए जाते हैं। वहाँ पे भी मेरी 4 बहनें थी। 4 भाई? 4 बहनें थी तो वहाँ पे भी अम्मा अम्मा बचाते हैं कि एक ही एक लड़का। कॉलेज सब पता होगा। नहीं खैर इतना नहीं। शुक्र है मुझे मेरे फादर ने बहुत ज्यादा टाइम दिए मेरे साथ, बहुत ज्यादा। वही ना, ये बड़ा मसला है यहाँ पे होता है। जी ज़ुनैरा, नात क्या हुआ इससे? अच्छा, तो मैंने जो है वो कॉन्वेंट स्कूल और कॉलेज से पढ़े, सेंट जोसेफ से। तो नात कंपटीशन होने वाला था, इंटर नात कंपटीशन। तो उसमें लड़के लड़कियां दोनों थे। अब मेरी मैम को पता था कि इसकी आवाज़ अच्छी है, बहुत गुनगुनाती रहती है, क्लास में भी है। हम एंड भी प्रोग्राम इसी की आवाज़ से करेंगे। हाँ, फिर ज़ुनैरा? तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा कॉलेज की इज्जत का सवाल है, और वो बिल्कुल कुछ कुछ होता है वाला सीन था कि बेटा पार्ट ले लो। और मैंने कहा नहीं भाई, मैं कहाँ, मतलब नात मैं पढ़ती थी नाते, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे इस तरह नहीं जाना किसी फोरम पे। ये वो कह रही है बेटा कर लो। मैंने कहा देख ले, आप कल कंपटीशन है, आज आप कह रही हैं, वो कह रही इन्विटेशन आया है और जाना पड़ेगा। बहरी ऑडिटोरियम में था। फिर मैं गई वहाँ पे, फिर नात पढ़ दी। एक रात पहले बाबा ने प्रिपेयर करवाया, उन्होंने कहा बेटा कर लोगी। मैंने कहा सही है। मैं कहा ये मत एक्सपेक्ट करेगा मैं जीत के आऊँगी। अच्छा, मेरी फैमिली में ये कि शुरू से ये चीज़ हमारे दिमागों में डाली हुई थी कि फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। तो मैंने कराची में भी पोजीशन ली थी, 9th मैट्रिक दोनों में। आई वाज द पोजीशन होल्डर, फर्स्ट पोजीशन।
मेट्रिक बोर्ड में। तो वो शुरू से एक चीज़ रही है कि बस वो वाले पेरेंट्स नहीं होते कि फर्स्ट नहीं आई तो घर नहीं आना, तो ये वाला था। सेकंड भी नहीं आना है। खैर एनीवेज, तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि बेटा मैंने कहा भाई एक रात पहले आपने प्रिपेयर कराया, मैं कैसे विन करूँगी। खैर मैं वहाँ गई, पढ़ा। अब लड़कों की इतनी अच्छी अच्छी आवाज़ें, सब प्रॉपर प्रोफेशनल, लड़के भी लड़कियाँ भी। अच्छा, फिर उसके बाद पता चला चीफ गेस्ट हैं आमिर लियाकत। अरे क्या बात है। डॉक्टर साहब थे। तो खैर उस वक्त वो मुझे जानते भी नहीं थे। तो बस जब हो गया, मतलब नात पढ़ के आ भी गई, और उसके बाद जब आके बैठी फिर विनर्स अनाउंस हुए, तो एक लड़के को डिसेंडेंट ऑर्डर में जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो थर्ड को अनाउंस किया, फिर वो टाइम लग रहा था, पिक्चर्स ले रहे थे, फिर सेकंड को कर दिया। मैंने कहा मैम अब चलते हैं, अब तो कुछ नहीं होने वाला, इतने अच्छे अच्छे लोगों की आवाज़ें थी, मैं कहाँ। मैंने कहा चलें। हम उठ गए, हम गेट तक गए, उन्होंने अनाउंस किया कि फर्स्ट पोजीशन ज़ुनैरा। आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा इतने लोगों में मैंने कैसे विन कर लिया। ज़ुनैरा, इससे पहले मेरा प्रोग्राम खत्म हो, हमें इसकी आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज़ुनैरा, कोई भी ऐसा सॉन्ग जो तुम लाइक, क्योंकि इसने OSTs भी गाए हैं, लेकिन वो क्योंकि पड़ोसी मुल्क के पड़ोसी चैनल के OSTs हैं, इसलिए वो नहीं। कोई अपना पसंदीदा गाना तुम पाकिस्तानी गाना गुनगुना दो। और तुम्हारे गाना गाने से पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने टाइम निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। इंशाल्लाह हम आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे ड्रामों में देखेंगे, और फिर आप बहुत नखरे दिखाएंगे मेरे शो पे। कभी नहीं दिखाएंगे एक दिन। पर ये याद रखिएगा कि आपने जब आगे बहुत ज्यादा फिल्में कर लेनी है तो मुझे नखरे नहीं दिखाने, वादा करके जाए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, सीरियसली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड सबके क्लोज मैं हालत उठाता हूँ। इनके शो के लिए हम अवेलेबल होंगे हमेशा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो हम अपना प्रोग्राम एंड करेंगे ज़ुनैरा की खूबसूरत आवाज से, एंड फिर आपसे मुलाकात होगी कल। ज़ुनैरा, ओवर टू यू। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे। हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से ये कहे, जिन्हें हमसे मिलना गवारा नहीं है, हमसे मिलाना करे। हो दिल की लगी कुछ और भी